हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और कल के वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अपलोड नहीं की गई थी, तो वो भी आज अपलोड कर दी जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप दुनिया की हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं। केवल करना क्या होगा, मन में ठान लेना होगा कि आपको वो प्राप्त करना है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अगर आप नहीं सोचेंगे, अगर मन में आपने हार लिया कि यार मेरे से तो ऐसा होता ही नहीं है, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत आपसे वो काम नहीं करवा सकती है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों के ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न कि किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इसको लॉन्च किया है? तो ये RK सिंह, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो ये राज्य हैं, एक है लद्दाख और दूसरा लक्षद्वीप। पांचवा प्रश्न है कि किसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स ये बुक लॉन्च की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा की गई है। छठवां प्रश्न है कि किस नाम से 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है किरण के नाम से। सातवां प्रश्न है कि 5 सितंबर को किस मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक का निधन हो गया? तो इनका नाम था जॉनी बख्शी। और आठवां प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का लेखन किसने किया है? तो रामचंद्र गुहा। और 10वां प्रश्न है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI CFI किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये की जाएगी 2021 में। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 3 से 4 सितंबर 2020 के बीच में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो आयोजन किया गया जनजातीय कार्य के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है, इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन तीनों के द्वारा किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अब जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिनको आप इस तस्वीर में बीच में देख पाएंगे। अर्जुन मुंडा है और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 7 सितंबर को, यानी कि आज मनाया जा रहा है। और आज 2020 में पहली बार इस दिन को मनाया जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN के द्वारा पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई इसको मनाने की घोषणा की गई है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। इस बार इस दिन की थीम की बात करें तो क्लीन एयर फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए साफ हवा इस बार की थीम रखी गई है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक अनुमान है कि हर साल करीब 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग जो हैं अकाल मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से, जिससे हमें इतना डर लगा हुआ है, सारी दुनिया घरों में बैठी हुई है, उससे अभी तक इतनी मृत्यु नहीं हुई होगी जितनी मृत्यु अकेले वायु प्रदूषण के कारण इस दुनिया में हो जाती है। वायु प्रदूषण से भोजन, फसलों, वनों में जैव विविधता पर भी बुरा असर पड़ता है। और भारत के लिए विशेष है, क्योंकि अगर जब भी दुनिया के टॉप 10 टॉप 20 सिटीज़ की बात की जाती है वायु प्रदूषित, उनमें आधी से ज़्यादा तो भारत की होती हैं। इसलिए भारत को तो इसमें और विशेष सजग होने की आवश्यकता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये दूसरा देश इस क्लब में शामिल होने वाला बना है जर्मनी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो जर्मनी जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब यानी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया है। और ये आखिर क्यों शामिल हुआ है और ये क्लब क्या है? तो व्यापारिक मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए। अभी क्या है कि चाइना की एक पॉलिसी चल रही है, चाइना की वन बेल्ट वन रोड करके एक वो इनिशिएटिव चला रहा है जिसमें दुनिया को वो जोड़ रहा है एक बेल्ट के माध्यम से, यानी एक रोड के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चाइना ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, और दुनिया की तमाम जो वस्तुएं होती हैं उनका विनिर्माण यानी उनका जो उत्पादन होता है वो चाइना में होता है। और ऐसे में चाइना चाहता है कि दूसरे देशों तक उसका जो बना हुआ माल है उसको ईजी एक्सेस मिले, आसानी से वो उन देशों में पहुंचा सके, अपने माल को खपा सके और वहां पर अपनी जो आर्थिक रूप से पकड़ मजबूत कर सके। तो दुनिया के देश विशेषकर अमेरिका इस चीज का काफी विरोध कर रहा है, और अमेरिका के ही ये इनिशिएटिव है हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब। और चूंकि जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, वो मुक्त व्यापार के लिए आवाजाही वहां पर बनी रहे, एक दूसरे के देश हैं उनके जो जहाज वगैरह जाते हैं, तो उनकी वो इस चीज़ को सुरक्षित रखना चाहता है कि इन व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखा जाए। फ्रांस वो पहला देश था जो इसमें शामिल हुआ था औपचारिक रूप से, और अब जर्मनी दूसरा देश बन गया है। हिंद यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और प्रशांत यानी कि प्रशांत महासागर, इसके कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अब हम जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, यहाँ की चांसलर है एंजेला मार्केल, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। अब ये आप देख पा रहे होंगे भारत, और भारत से अगर आप देखेंगे ये है पूरा के पूरा यूरोप, और यूरोप में देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है ये जर्मनी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रांस है, राइट, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये ब्रिटेन है। तो आसपास कौन कौन से देश हैं ये भी आपको याद रखना है, खासकर जर्मनी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर ये स्थित है, ये जर्मनी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि ब्रिक्स मंत्री संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो प्रहलाद पटेल ने किया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 4 सितंबर 2020 को आयोजित हुई थी ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक, और इस बैठक का जो आयोजन हुआ था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, क्योंकि दुनिया भर के अंदर कोविड-19 के कारण जो बैठकें हैं वो वहां पर नहीं पहुंच सक रहे कोई भी एक दूसरे देश में, और इसी प्रकार से वर्चुअली बैठक हो रही है। लेकिन बहुत अच्छा है इस प्रकार से वर्चुअली बैठक होते रहें, देश का काफ़ी पैसा और समय, हमारे मंत्रियों का जो कीमती वाला समय है वो बचेगा। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और भारत की तरफ से जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, ये मध्य प्रदेश से आते हैं, सांसद हैं मध्य प्रदेश से, इनने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात ब्रिक्स देशों की करेंगे। ब्रिक्स 5 ऐसी विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। कौन कौन सी 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हैं? पहली है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे ये ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दूसरा देखेंगे रशिया। रशिया कहाँ पर है? ये यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखेंगे इंडिया, तो ये आप ग्रीन कलर में इंडिया देख पा रहे होंगे। फिर देखेंगे ये चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से ये 5 देश हैं जिनसे मिलकर ये बना है। इनमें से जो साउथ अफ्रीका वो सबसे लास्ट में 2010 में इसमें जुड़ा था, बाकी सब देश जो है वो 2006 से एक दूसरे के साथ में है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि कहाँ स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है? तो थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि बागपत जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहाँ पर योद्धाओं की इस प्रकार से क्या मिली हैं? कब्रें मिली हैं, और कब्रों के साथ साथ इस प्रकार के आप देख पा रहे होंगे रथ भी मिले हैं, अस्त्र भी मिले हैं, और ये करीब 2000 साल पुराने हैं। ऐसे में भारत की जो संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा था, तो इसको अब राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है। तो डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर के सिनोली गांव के अंदर पुरातात्विक स्थल और अवशेष को मिले हैं, और उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास के योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण 2018 में यहाँ पर खोजा गया था, और इस स्थल की देखरेख अब ASI द्वारा की जाएगी, और इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि बजाज अलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं आयुष्मान खुराना, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बजाज एलियंस लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसके उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। खुराना की बात करें तो ये ब्रांड के जो अगले अभियान है स्मार्ट लिविंग, इसमें शामिल होंगे और इसमें इसकी टर्न प्लान, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट, इन सब को प्रमोट करेंगे। बढ़ेंगे आगे। बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो यकीन मानिए ये नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है केशवानंद भारतीवाद, और ये कहाँ से थे, केरल से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 6 सितंबर को निधन हो गया, और ये स्वामी जी ने क्या किया था, 1972 में 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए केरल सरकार के द्वारा उनके मठ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने अपना केस दायर किया था, और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि ये केस हार गए थे, याद रखिएगा, केस जीते नहीं थे, ये केस हार गए थे, लेकिन केस हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी थी, 13 जजेस की पीठ थी, और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये इसी को कहा जाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा वाला निर्णय जो था वो इसी निर्णय को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केरल की। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर केरल स्थित है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, माथी केत्तानशोला नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है, और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस यानी कि रीड 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा, और ये शुरू किया जाएगा केरल में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल में रिस्पॉन्सिबल एडोलेंस के नाम से रीड 2020 के नाम से एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है 25 सितंबर से, और इसका उद्देश्य जो टीनेजर्स हैं, जो किशोर हैं, उनमें आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक के रूप में उन्हें विकसित करना है। इंटरएक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनार की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसमें इंटरनेट सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, भारतीय संविधान, मानव अधिकार आदि विषय शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 9वें प्रश्न की करेंगे कि किस राज्य स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी गई है, और ये मंजूरी दी गई है असम स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को, यानी कि उसका जो एरिया है अब और बढ़ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो असम की जो सरकार है उसने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को यानी उसके एरिया को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसमें जो है 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और मिल जाएगा, राइट। तो अब ये जो है 884 वर्ग किलोमीटर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें 30 वर्ग किलोमीटर और जोड़ दिया जाएगा। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे, और 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर दुनिया के 2/3 2/3 यानी कि 2/3 यानी दुनिया में अगर 100 गैंडे हैं तो यहाँ पर अकेले इस जगह पर 67 गैंडे हैं, राइट। एक सींग वाले गेंडों का ये घर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे असम की, तो असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये आप याद रखें, क्योंकि इसी से होने के बाद में बाकी भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें आपको एक्सेस मिलेगा। बात इसके गठन की करेंगे तो 26 जनवरी 1960 को गठन हुआ था। राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, जैसा कि आपको बताया, काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखेंगे, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानस, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क है, और औरंग नेशनल पार्क है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि रवो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20
2020 की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बन गई है, यानी कि वैश्विक शीर्ष टॉप 20 की सूची है और इसमें शामिल होने वाली एकमात्र पहली भारतीय कंपनी बनी है अमूल, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमूल जो है भारतीय डेयरी कंपनी है और रबो बैंक द्वारा जारी की गई 20 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली डेयरी कंपनी बन गई है और अमूल जो है इस सूची में 16वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले है, जिसकी कैडबरी वगैरह और आप काफ़ी कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हो। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, तो आप सभी ने उत्तर दिया था, इनका नाम था प्रणब मुखर्जी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, आज के सवाल की बात करें उससे पहले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आज का हमारा सवाल है कि किसने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है, तो कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।